तो चलिए गाइस आज सीखते हैं प्रीपोजिशन हम किसको बोलते हैं। ओके, प्रीपोजिशन में मतलब फ्रॉम का यूज कैसे कर सकते हैं और बाय का यूज कैसे करते हैं कैसे। ओके, आज का क्लास में हम यही सीखेंगे। ओके, फ्रॉम फ्रॉम है गाइस। ओके, यह कि फ्रॉम प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ से होता है गाइस। क्या है कि फ्रॉम प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ है, इसका जो गाइस अर्थ है से होता है, से। ओके, फ्रॉम का प्रयोग कुछ अलग अलग स्थितियों में किया जाता है गाइस। फ्रॉम का प्रयोग क्या करते हैं, कुछ अलग अलग स्थितियों में करते हैं गाइस। ओके, चलिए कहाँ करते हैं। क्या पहला करते हैं प्लेस, मतलब जगह या स्थान बताने के लिए। ओके, जैसे क्या है कि किसी जगह से प्लेस को बताने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है गाइस। समझ में आया गाइस। प्लेस मतलब किसी जगह से प्लेस को बताने के लिए, प्लेस मतलब स्थान, हाँ। ओके, कि बताने के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, क्या है कि जैसे कि मैं बिहार से हूँ गाइस, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, हम गाइस इसका जब भी यूज करेंगे ना सेंटेंस में, से जब भी आएगा तो हम यूज करेंगे गाइस। ओके, क्या करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या है कि मैं बिहार से हूँ, से आया, क्या करने बोलेंगे आई एम फ्रॉम बिहार। ओके, इस तरह से बनाएंगे। क्या है कि वह गांव से है, देखिए इसमें भी गाइस, इसमें इस सेंटेंस में भी से आया, वो गांव से है। तो इस फॉर्म में जब, इस फॉर्मेट में जब आएगा सेंटेंस से कोई भी सारी सेंटेंस में से, तो हम फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। ओके, ही इज फ्रॉम विलेज, वो गांव से, ही इज फ्रॉम विलेज। इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। ओके, पहला तो ये हो गया स्थान या जगह बताने के लिए यूज कर सकते हो कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। ओके, दूसरा टाइम मतलब ड्यूरेशन बताने के लिए। ओके, समय मतलब टाइम, ड्यूरेशन मतलब अवधि बताते हैं। ओके, अवधि बताने के लिए भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, क्या है कि मैं 10 से 5 बजे तक ऑफिस में रहूंगा, मतलब कैसे, ये हमारा ड्यूरेशन टाइम हो गया ना, कि हम लगातार मतलब 10 से 5 बजे तक हम ऑफिस में रहेंगे, ये हो गया हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, क्या है कि आई विल बी इन ऑफिस फ्रॉम 10 to 5, यहाँ भी आया। इस सेंस में भी हम इसको क्या करते हैं यूज, जब भी सम ड्यूरेशन, जैसे ड्यूरेशन हो या समय बताने के लिए जब होता है कि आप इस समय हम ये काम करते हैं, आप उस समय वो काम करते हैं, तो ड्यूरेशन बताने के लिए भी हम इसको फ्रॉम का प्रयोग करते हैं कैसे। ओके, समय या अवधि बताने के लिए। ओके, क्या है कि ये हो गया हमारा, ये हो गया गाइस। ओके, दूसरा क्या है कि मैं कल से अंग्रेजी सीखूंगा, मैं कल से अंग्रेजी सीख, फिर आया से, तो क्या देंगे, आई विल लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुमारो, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ भी आया था ना, मैं 10 से 5 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ, 10 से, जब भी सेंटेंस में से आएगा तो हम फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। ओके, तो मैं कल से अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश फ्रॉम टुमारो, इस तरह से। ओके, और क्या है कि एनी सोर्स मतलब किसी के जरिए, मतलब कुछ चीज सुनना, कोई चीज जानना। ओके, तो वहां पर भी हम फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। ओके, जैसे कि सूत्र। ओके, किसी सोर्स को बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ओके, किसी सोर्स को बताने के लिए वहां भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने राम से यह सुना, अब आपने क्या सुना वो नहीं पता, बट हमने राम से यह सुना, मतलब किसी के जरिए कोई चीज सुनना, कोई काम करना, तो वहां पर भी हम फ्रॉम का प्रयोग कर देंगे। ओके, क्या है कि आई हर्ड दिस फ्रॉम राम, मैंने राम से यह सुना। ओके, मैंने मेले में यह खरीदा, मैंने मेले में क्या करा, मैंने मेले से यह खरीदा, से फिर यहाँ आया, क्या बोले, आई बॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम टुमारो, मतलब किसी के जरिए से, मतलब खरीदा किसी के, मतलब जैसे मेला, ये भी एक गैस जरिया हो गया ना, ये भी एक सोर्स हो गया। आप उस सोर्स से आपने कोई चीज खरीदा, तो वहां भी क्या करेंगे, आई बॉट दिस गिफ्ट फ्रॉम फेयर। ओके, जैसे कि हम कल से काम, मैं कल से काम करूंगा, मैं कल से काम करूंगा, मतलब आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मतलब ये भी गाइस क्या बता रहा है, मैं कल से काम करूंगा, अभी नहीं वो करेगा, कल से काम करेगा गाइस। ओके, तो ये भी गाइस एक सोर्स हो गया। ओके, मैं कल से काम करूंगा, मतलब क्या है गाइस, ये भी एक ड्यूरेशन बताएगा कि ये हमें बताएगा कि प्लेस तो बताएगा, ड्यूरेशन बताएगा नहीं, तो ये क्या है, सोर्स है गाइस। ओके, वो कल से काम करे भी एक सोर्स है। ओके, किसी के जरिए वो भी कल काम करेगा किसी के पास। ओके, तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। ओके, फ्रॉम का प्रयोग हमने कहाँ करता, हमने वो आपको सिखाएगा। पहला कहाँ करते, प्लेस या जगह या स्थान को बताने के लिए करते हैं। और क्या की आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कि आप कहाँ रहते हैं, तो वहां के लिए यूज कर सकते हैं। और दूसरा टाइम ड्यूरेशन के लिए, अब समय अवधि के लिए हमने बताया आपको। ओके, और तीसरा एनी सोर्स, किसी सोर्स के जरिए, किसी के जरिए आपको कुछ सुनने को मिला, कुछ जानने को मिला,
कुछ करने को मिला तो वहां यूज करते हैं फ्रॉम का। ओके, तो कैसे इस 3 तरह से हम प्रयोग करते हैं। ओके, तो आगे चलते क्या है कि बाय, बाय के द्वारा। ओके, बाय मतलब बाय का अर्थ क्या होता है, बाय मतलब के द्वारा। क्या है कि बाय प्रपोजिशन का हिंदी अर्थ के द्वारा होता है। इसका प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है जो इस प्रकार है। ओके, क्या गाइस, लाइक पैसिव वॉइस के द्वारा। पैसिव वॉइस के द्वारा मतलब कि जब कोई काम किसी के द्वारा किया जाए तो उस स्थिति में एवं पैसिव वॉइस में भी बाय का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, किसी जब कोई काम मतलब पैसिव वॉइस मतलब किसी के द्वारा कोई काम किया जाए। ओके, जैसे कि आपके द्वारा किसी को पढ़ाया जाए तो वहां भी अब हम बाय का यूज करेंगे। ओके, तो बाय का प्रयोग ऐसे 3-4 तरीके से हम करते हैं, वो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे गाइस। ओके, पहला हम देख लेते क्या है कि सबसे पहले क्या है कि मैनेजर के द्वारा हमें बताया गया है। इसमें गाइस ना के द्वारा आएगा ना, जिस भी सेंटेंस में के द्वारा, तो वहां पर हम बाय का प्रयोग करेंगे गाइस। ओके, क्या है कि मैनेजर के द्वारा हमें बताया गया। अब क्या बताया गया, नहीं बोला कि हमें किसी के जरिए हमें कोई चीज बताया गया, कुछ इन्फॉर्म किया गया, तो वहां पर भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या कि वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर, बाय दिए मैनेजर कि जिसके द्वारा जब बताया जाएगा उससे पहले हम बाय लाएंगे, उसके बाद फिर उसका उस व्यक्ति का नाम देंगे। ओके, क्या है कि सरकार के द्वारा निर्णय, क्या है फिर भी यहाँ आया मैनेजर के द्वारा, यहाँ आया सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। इस तरह से गाइस कोई भी सेंटेंस में के द्वारा आए तो वहां पे हम बाय का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, क्या कि द डिसीजन वाज टेकन बाय गवर्नमेंट गाइस। इस तरह से इसका हम यूज करते हैं गाइस। ओके, ये तो गाइस अभी फर्स्ट हो गया, अभी इसका 3 और है गाइस। ओके, उसका भी हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल के साथ गाइस। ओके, तो चलिए हम और अभी आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, तो और दूसरा क्या है गाइस, दूसरा हमारा है वाहनों मतलब आवागमन के साधनों के साथ। मतलब वाहन मतलब गाड़ी का होता है, जैसे कि 3 व्हीलर हो जाता है, 4 व्हीलर हो जाता है, उस स्थिति में भी हम बाय का प्रयोग करते हैं गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। क्या है कि वाहनों मतलब या 4 व्हीलर के लिए भी बाय का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल है कि वह बस से स्कूल जाती है, वो बस से स्कूल जाती है गाइस, ये तो 4 व्हीलर हो गया गाइस। ओके, वो बस से स्कूल जाती है, क्या बोलेंगे, सी गोज टू स्कूल बाय बस, किसी के जरिए जाना। ओके, तो वहां पर भी बाय का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, क्या मेरे दोस्त रेल से दिल्ली गया, मेरे दोस्त क्या है रेल से दिल्ली गया, किसी गाड़ी से गया, रेल हो गया, ट्रेन हो गया, बस हो गया गाइस। इस सब की स्थिति में भी हम बाय का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, वो जैसे दिल्ली के क्या चीज से गए, रेल से मतलब ट्रेन से गए, क्या बोलेंगे, माय फ्रेंड वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन गाइस। ओके, इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं गाइस। ओके, और थर्ड है टाइम मतलब समय। ओके, समय मतलब एक निश्चित समय तक या निश्चित समय से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। जब कोई एक काम निश्चित जब हम तय करते हैं और या क्या करते हैं निश्चित या निश्चित समय से पहले, तो वहां पर भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। ओके, कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। क्या है कि मैं रविवार तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा गैस। यहाँ क्या है कि एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय तक, ओके, या निश्चित समय से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। ओके, यहाँ तो गैस क्या है कि मैं रविवार तक यह प्रोजेक्ट पूरा कर लूंगा, मतलब ये बोल रहा है हमें इस ड्यूरेशन मतलब हम इस संडे हो चाहे मंडे हो किसी भी उस समय तक ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा गैस। ओके, तो एक निश्चित समय बता रहा है, हम यहाँ तक सोमवार तक हम काम कर लेंगे या संडे तक काम कर लेंगे, एक उसका निश्चित मतलब श्योर है गैस। क्या बोलेंगे, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बाय संडे, वहां पर हम बाय का प्रयोग करते हैं गैस। ओके, और क्या कि सेकेंड एग्जांपल, मैं 7 बजे तक दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा, मैं 7 बजे तक दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा गाइस। अब यहाँ 7 बजे तक यहाँ भी पर भी क्या करेंगे, 7 यहाँ पर क्या आ गया गाइस, समय, एक टाइम आ गया गाइस। ओके, क्या बता रहा 7 बजे हमारा गाइस टाइम आ गया, क्या है कि टाइम, समय के समय निश्चित समय तक या समय से पहले के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तो समय बता रहा 7 बजे तक, क्या है कि मैं 7 बजे तक दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊंगा, क्या आई विल लीव फ्रॉम दिल्ली बाय 7 o'clock। इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ओके, टाइम के लिए। और थर्ड है के पास, के बगल के अर्थ में। ओके, जब कोई इंसान कोई चीज हो चाहे कोई इंसान हमारे पास हो, ओके, पास हो या कोई साइड में मतलब कोई बगल में हो, ओके, तो वहां पर भी क्या करते हैं, वहां पर भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या है कि के बगल के अर्थ में बाय का प्रयोग किया जाता है। ओके,
क्या कि मैं उसके बगल में खड़ा था, मैं उसके बगल में, किसी के बगल में मतलब खड़ा था। क्या बोल रहा है, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। ओके, चाहे कोई मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी ओल्ड मैन हो, किसी के बगल में आप खड़े थे तो आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम। ओके, किसी का नाम भी ले सकते हैं अगर नाम दिया हो तो। ओके, मेरे पास खड़े रहो। क्या बोले, मेरे पास खड़े रहो, पास के लिए। ओके, पास है बगल, नजदीक के लिए जैसे। ओके, तो वहां के लिए भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। ओके, स्टैंडिंग बाय मी, इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ओके, वो 8 बजे तक वापस जाएगा। वो 8 बजे तक क्या है, यहाँ भी समय आ गया, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, वो 8 बजे तक वापस जाएगा। ही विल रिटर्न बाय 8 o'clock। ओके, तो गाइस हमने क्या देखा, हम बाय का प्रयोग कहाँ करते हैं। ओके, सबसे पहले करते हैं गाइस, ओके, पैसिव वॉइस के द्वारा। ओके, जब कोई काम एक पैसिव वॉइस मतलब कोई काम मतलब के द्वारा के अर्थ में करते हैं। ओके, के द्वारा। ओके, उसके अर्थ में करते हैं कैसे। ओके, जैसे कि किसी के द्वारा हमें कोई चीज इंफॉर्मेशन दिया गया, किसी के द्वारा हम कोई चीज खरीदे, चाहे मेला के द्वारा, चाहे कोई फेस्टिवल के द्वारा हमने कोई चीज खरीदा, किसी के द्वारा मतलब कोई चीज काम करना, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं गाइस, बाय का प्रयोग करते हैं। ओके, फर्स्ट हो गया। अब दूसरा क्या करते हैं, वाहन मतलब गाड़ी, 3 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, उससे पहले चाहे ट्रेन हो। ओके, उससे पहले हम क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। ओके, और थर्ड है टाइम मतलब समय, एक निश्चित समय या निश्चित समय से पहले हम के लिए हम इसको यूज करते हैं कैसे, ओके, बाय को। ओके, एंड फोर्थ है के पास, के बगल में। ओके, उसके भी अर्थ में हम क्या करते हैं, हम बाय का प्रयोग करते हैं कैसे। ओके, तो इसका चार तरीकों से हमने करता है कैसे। ओके, तो हमने पढ़ा क्या, फ्रॉम पढ़ा और हमने बाय पढ़े गए। ओके, 2 प्रपोजिशन आज हमने कंप्लीट किया गाइस। हमें आशा है कि गाइस ये जो प्रपोजिशन का जो टॉपिक है ये आपको इजी वे में समझ में आया होगा गाइस। ओके, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फ्लुएंट मैन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा गाइस। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो गाइस, मैं भी एक आपकी तरह लर्नर हूँ गाइस। ओके, मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ गाइस। ओके, तो प्लीज हम आशा करते हैं गाइस आप सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। ओके, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस। ओके, इसी तरह से और भी कंटेंट देखने के लिए हमारे इस फ्लुएंट माइंड को फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का गाइस ख्याल रखिए गाइस। ओके, बाय बाय गाइस।